सीताराम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों को आंखों से पट्टी बांधकर निशाना लगाने की शिक्षा किसने दी थी? देखो, द्रोणाचार्य जब अपने मित्र से विराट नरेश से जब उनको निकाल दिया अपने राज्य से, वहां से अपमानित होकर के और जब चल दिए तो हस्तिनापुर जब पहुंचे तो हस्तिनापुर के राजकुमार थे, वो अपने खेलने गेंद से, वो गेंद एक कुएं में गिर गई। अब उस कुएं में से गेंद को निकालने के लिए वो आपस में, गेंद नहीं निकल पा रही थी, तो द्रोणाचार्य ने जब देखा तो उन्होंने सरकंडे से मार करके गेंद को बाहर निकाल दिया। बच्चों ने जाकर के जब बताया और जब भीष्म पितामह को ये बात पता लगी, वो तुरंत आए, बोले हमारे कुल को शिक्षित करने वाले ऐसे गुरु कहाँ प्राप्त होंगे। उन्होंने आकर के द्रोणाचार्य जी को अपने साथ ले गए और ले जाकर के उन्होंने पांडवों को और कौरवों को शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दिया। एक बार निशाना लगाना था, निशाना लगाना सिखा रहे थे। एक पेड़ पर दूर चिड़िया बैठी हुई थी, तो उन्होंने पहले युधिष्ठिर को बुलाया। बताओ युधिष्ठिर क्या दिखाई दे रहा है? कि महाराज मुझे पेड़ दिखाई दे रहा, चिड़िया दिखाई दे रही, पत्ता दिखाई दे रहा, सब बताए, सब दिखाई दे रहा। बोले जाओ। एक एक करके उन्हें सबको बुलाया, सब लगभग यही कह देते मुझे दिखाई दे। लास्ट में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से पूछा बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? एक आंख बंद करो, आंख बंद करने के बाद अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने बताया कि महाराज मुझे एक चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोले चिड़िया दिखाई ना दे रही? कि चिड़िया ना, वो तो आंख दिखाई दे रही है। सूर्यनाथ साल दे निशान, चिड़िया की आंख में घसो सीधे। हमें लक्ष्य ध्यान रखना चाहिए, भेद तो हम देंगे। अब ये भाग्य होने के बाद सब लोग पहुंचे अपने कुटिया में, आश्रम में। सबके मन में ये व्यवस्था आई कि बताओ आखिर में पट्टी बांध के कैसे निशानों लगा सके, क्या दिखाई देंगे। द्रोणाचार्य जी के कान में ये बात पहुंच गई, बोली सब आपस में चर्चा कर रही हैं। तो उन्होंने जब संध्याकालीन सबको प्रसादी का वितरण का समय होता है, जब सब भूख प्रसाद पाने के लिए सब बैठे, तो उन्होंने जिस हॉल में उनको बैठाया उसमें अंधेरा कर दिया। सबने प्रसादी पाई, सब प्रसादी पा के गुप्त अंधेरो और सब प्रसादी पाए, सब निकल गए। गुरु बोले बैठो सब। संध्याकालीन केवल एक प्रश्न है, क्या किसी को खाते समय प्रसादी का कौर मुंह की जगह नाक या आंख में भी गया? बोले ना महाराज। बोले घोर अंधेरा था, आंखों में पट्टी बांध देते उस तरीके का अंधेरा था। फिर किस तरीके से? अरे महाराज हमें माले में मुंह कहाँ है, तो मुंह की जगह नाक में कैसे चले जाओ? बोले जब घोर अंधेरे में तुम अपने कौर को मुंह में ले जा सकते हो तो पट्टी बांध करके निशाना नहीं साध सकते हो? जब तुम्हें आंखों में पट्टी बांध करके तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरा मुंह इधर है, चिड़िया तुमने देख ली ना, अब तुम्हारी आंख में पट्टी बांध दी, तुम्हें निशानों का पे साधना है आंख पे, तो केवल आंख ही तो तुम्हारी आंखों में बसनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए, भटकोगे ही नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में व्यवस्था गलत है कि 7 सेकंड और 8 सेकंड और 15 सेकंड की व्यवस्था ऊपर नीचे आ रही है, जहां में साउंड मिले वो कैसे हमारा निशाना साधने के लिए द्रोणाचार्य ने बड़े आसान तरीके से, और गुरुओं का काम भी होता है बड़े आसान तरीके से शिष्य को समझा देना। इस तरीके से उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध करके और धनुर्विद्या सिखाई। जय श्री राम, जय श्री राम।